हेलो एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल अकाउंट सॉल्यूशंस। मैं मयंक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट सॉल्यूशंस पे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे बाय बैक ऑफ शेयर्स की। बाय बैक ऑफ शेयर्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करेंगे CA/IPCC सेकंड ग्रुप के एडवांस अकाउंटिंग की, तो वहां पर आप 5 to 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं। साथ ही अदर प्रोफेशनल कोर्सेज में CS एंड CA में वहां पर भी बायबैक आपको पढ़ने को मिलेगा। लॉ में भी आपको फर्स्ट ग्रुप के लॉ में भी आपको बायबैक ऑफ शेयर्स पढ़ने को मिला होगा, लेकिन आज की क्लास में हम बायबैक ऑफ शेयर्स के अकाउंटिंग की बात करेंगे, उसके कैलकुलेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की। बाय बैक ऑफ शेयर्स, बाय प्लस बैक प्लस शेयर्स मींस बाय मींस परचेस करना, बैक मींस वापस, शेयर्स मींस शेयर्स। शेयर्स को वापस परचेस करना। कंपनी कौन से शेयर्स को वापस परचेस करती है? वो शेयर्स जिसे कंपनी ने पहले सेल कर दिया था, उन शेयर्स को कंपनी वापस परचेस करती है। तो इस एक्टिविटी को हम बाय बैक ऑफ शेयर्स कहते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि बाय बैक ऑफ शेयर्स की प्रोसीजर क्या होती है, किस तरह से कंपनी बाय बैक ऑफ शेयर्स कर सकती है, किस तरह से कितना बायबैक कर सकती है कंपनी, और किन रिसोर्सेज का यूज करके बायबैक किया जा सकता है। इन सारी बातों पर डिस्कशन करेंगे हम आज की क्लास में। आते हैं सीधे बायबैक ऑफ शेयर्स पे। उससे पहले एक अपील है आपसे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकॉन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन। आते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स पे। ओके फ्रेंड्स, तो आते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स पे। बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब होता है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहां पर बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, ये अंडरस्टूड है कि बायबैक ऑफ शेयर्स मींस बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। मीनिंग की बात करते हैं। सबसे पहले बायबैक क्या होता है? बायबैक ऑफ शेयर्स refers to the repurchasing of shares by the company that issued before buy company। समझिए इसको कि बायबैक ऑफ शेयर्स ये एक्टिविटी क्या है। कंपनी जिन शेयर्स को पब्लिक में प्रीवियसली कंपनी ने उसे इशू किया था, उन्हीं शेयर्स को कंपनी वापस परचेज करती है। इस एक्टिविटी को हम बायबैक ऑफ शेयर्स कहते हैं। ओके, अब सेकंड पॉइंट पे हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ बायबैक की। बायबैक के सोर्सेज क्या हैं? किन सोर्सेज से बायबैक किया जा सकता है? सोर्सेज का मतलब यहां क्या हुआ कि कंपनी कहां से बायबैक कर सकती है, कहां से जाके अपने इशू किए हुए शेयर्स को वापस परचेज कर सकती है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? कंपनी को ओपन मार्केट ऑपरेशन से बायबैक करना चाहिए। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? मींस मार्केट में जाके जहां पर इशू हुआ था, पब्लिक इशू हुआ था, उसी मार्केट में जाके कंपनी उन्हीं शेयर्स को वापस परचेज कर सकती है। सेकंड प्रेफरेंस क्या है? अगर आप ओपन मार्केट से नहीं परचेज कर रहे हो, नहीं बायबैक कर रहे हो, तो डायरेक्टर एंड एम्प्लॉइज, मतलब डायरेक्टर एंड एम्प्लॉइज जो आपके हैं, उनके पास आपके शेयर्स हैं, आप उनसे बायबैक कर सकते हो। एंड लास्ट थर्ड प्रेफरेंस क्या कहता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं आपके, जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उन शेयर होल्डर्स से आप बायबैक कर सकते हो। उनके पास जो शेयर्स हैं आपके, उन्हें आप बायबैक कर सकते हो प्रो राटा बेसिस पे। प्रो राटा बेसिस का क्या मतलब हुआ? प्रो राटा बेसिस का मतलब हुआ प्रपोर्शनेटली। मींस फॉर एग्जांपल, जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, ये कंपनी ने ये रूल बनाया है कि हर ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास 10 शेयर्स हैं, उनसे 2 शेयर बायबैक किया जाएगा। मींस जिनके पास 20 शेयर्स हैं, उनसे 4 शेयर परचेज बायबैक किया जाएगा। इसी तरह से ये प्रोपोर्शनेटली बायबैक किया जाएगा। तो प्रो राटा बेसिस का मतलब क्या हुआ? प्रोपोर्शनेटली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से बायबैक करना। मतलब जिनके पास ज्यादा शेयर्स हैं,
जो ज्यादा शेयर्स होल्ड कर रहे हैं उनसे ज्यादा बायबैक कर रहे हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। थर्ड पॉइंट पे हम बात करेंगे मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक। हमने बताया था आपको, हम आज बात करेंगे कि कितना मैक्सिमम कितना बायबैक कर सकती है कंपनी। कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर्स बायबैक कर सकती है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने बायबैक कर सकती हैं। तो इसके लिए क्या रूल है, मिनिमम ऑफ फॉलोइंग्स। मिनिमम ऑफ फॉलोइंग्स मतलब कि 3 कंडीशन है यहां पर। इन तीनों कंडीशन में हम यहां पर कैलकुलेशन करेंगे, तीनों सिचुएशन में कैलकुलेशन करेंगे। जिस कैलकुलेशन से सबसे कम नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे वही मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक ऑफ शेयर्स होगा। मतलब मिनिमम ऑफ फॉलोइंग 3 कंडीशंस। बात करते हैं पहले कंडीशन की, 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मतलब जितना भी इक्विटी शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं उसका 25% कैलकुलेट करेंगे। जो भी नंबर ऑफ शेयर्स आएगा वो हम कैलकुलेट करके नोट करेंगे। आगे सेकंड कंडीशन में बात करते हैं हम 25% ऑफ रिसोर्सेज। यहां पर रिसोर्सेज की मीनिंग क्या है, रिसोर्सेज मीन्स क्या, इसे हम आगे देखेंगे। आगे हम इस पे बात करेंगे रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। तो 25% ऑफ रिसोर्सेज डिवाइडेड बाय बाय बैक प्राइस। बाय बैक प्राइस क्या है, बाय बैक प्राइस मतलब कि वापस कंपनी जब मार्केट में गई और वहां पर अपने ही शेयर परचेज करने गई तो वहां पर मार्केट में उस शेयर का क्या रेट चल रहा है, वो बाय बैक ऑफ शेयर का प्राइस। ठीक है, तो 25% ऑफ रिसोर्सेज डिवाइडेड बाय बाय बैक ऑफ प्राइस। तो यहां पर जो नंबर ऑफ शेयर्स आएगा उसे हम नोट करेंगे। आगे थर्ड कंडीशन जो कि सबसे ज्यादा टेक्निकल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात करते हैं आफ्टर बाय बैक डेट इक्विटी रेशियो शैल नॉट बी लेस देन 2:1। क्या कह रहे हैं कि बायबैक करने के बाद जो कैपिटल स्ट्रक्चर है आपका, जो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है, वो कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए। किस तरह का होना चाहिए, डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से कम नहीं होना चाहिए, नॉट बी लेस देन 2:1। 2:1 से लेस नहीं होना चाहिए। मींस अगर आपकी इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब भी आगे हम देखेंगे क्या होता है। पहले यहां पर हम रूल्स को पढ़ ले किस तरह से मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे रिसोर्सेज की एंड इक्विटी की एंड ऑल्सो डेट की बात करेंगे कि यहां पर डेट किसे कहेंगे हम। ठीक है, तो आफ्टर बायबैक डेट इक्विटी रेशियो शैल नॉट बी लेस देन 2:1। इक्विटी का मतलब आप समझिए ओन फंड, जो कंपनी की अपनी फंड है। डेट का मतलब लोन फंड। तो डेट इक्विटी रेशियो कह रहे हैं 2:1 से कम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जितना ओन फंड है उसका 2 टाइम्स लोन फंड होना चाहिए। यह कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए आफ्टर बायबैक। यह तीसरी कंडीशन है कि इतना होना चाहिए, इससे कम अगर हुआ तो ठीक नहीं है, आप बायबैक नहीं कर सकते हो। तो 2:1 से ज्यादा हो सकता है बट कम नहीं हो सकता है। तो 2:1 से लेस नहीं हो सकता है डेट इक्विटी रेशियो अगर आपको बायबैक करना है तो। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे हम। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिसे आप देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट नोट की। यहां पर क्या कह रहे हैं, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी यूज 15% यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ 25%। अभी तक हमने जो रूल पढ़ा यहां पर, जो हमने रूल पढ़ा यहां पर, तो हमने देखा 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, 25% ऑफ रिसोर्सेज। हर जगह हम 25% जो पढ़ रहे हैं, अगर कंपनी लिस्टेड है, अगर कंपनी लिस्टेड है एज पर द सेबी गाइडलाइन, ये सेबी की गाइडलाइन कहती है अगर कंपनी लिस्टेड है तो आप 25% की जगह 15% लेंगे। ठीक है,
ये सेबी की गाइडलाइंस है। आगे दूसरा नोट क्या कह रहा है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है कि कंपनी लिस्टेड है कि लिस्टेड नहीं है, देन एज्यूम अनलिस्टेड एंड फॉलो 25% लिमिट। कहने का मतलब कि अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है कि कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, तो हम अनलिस्टेड मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि हम कंपनी एक्ट 2013 को फॉलो कर रहे हैं, सेबी को नहीं फॉलो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर कंपनी में क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये दिया है कि कंपनी लिस्टेड है, तो वहां पर हम 15% ही लेंगे 25% की जगह पे। ठीक है, और क्वेश्चन अगर कुछ नहीं कहता है तो हम 25% लिमिट ही लेंगे और मानेंगे कि कंपनी अनलिस्टेड है। ओके, आगे बात करते हैं। हमने जैसे कि यहां पे आपको बोला था कि सेकंड कंडीशन में 25% ऑफ रिसोर्सेज डिवाइडेड बाय बायबैक ऑफ प्राइस। तो यहां रिसोर्सेज का मीनिंग क्या है, यहां पर हम बता रहे हैं आपको रिसोर्सेज का मीनिंग। देखिए रिसोर्सेज में क्या क्या आता है, क्या क्या रिसोर्सेज हैं कंपनी के। सबसे पहले पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल मींस वो इक्विटी शेयर जिनका पेमेंट आ गया है, कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे, जिनसे पैसे मिल गए हैं, वो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पर वो उसके बाद उसमें ऐड करते हैं हम फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व इसको समझना जरूरी है, फ्री रिजर्व क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जनरल रिजर्व। फ्री रिजर्व मतलब क्या? फ्री रिजर्व का मतलब ये होता है कि ये वो रिजर्व्स होते हैं कंपनी के जिसे कंपनी किसी भी पर्पस से यूज कर सकती है। ये फ्री होते हैं, ये रिजर्व किसी स्पेसिफिक पर्पस से नहीं बनाए जाते, ये फ्री रिजर्व्स होते हैं, इनको कंपनी किसी भी पर्पस से यूज कर सकती है। तो यहां हम बात करेंगे बायबैक में फ्री रिजर्व क्या क्या है। तो सबसे पहले जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्री रिजर्व होता है, जो भी प्रॉफिट है या जो भी प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट है। रेवेन्यू रिजर्व, अगर कुछ रेवेन्यू रिजर्व है वो भी फ्री रिजर्व होता है। रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग का मतलब ही होता है प्रॉफिट ही, लेकिन कई बार प्रॉफिट लॉस की जगह पर रिटेन्ड अर्निंग क्वेश्चन में आता है, तो रिटेन्ड अर्निंग को भी मैंने लिख दिया। रिटेन्ड अर्निंग भी फ्री रिजर्व होता है। डिविडेंड रिजर्व ये भी फ्री होता है। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व है, लेकिन केवल सेक्शन 68 में, मींस ओनली फॉर बायबैक। बायबैक के लिए ही ये फ्री है, अदरवाइज नहीं है ये फ्री रिजर्व। ठीक है, ये केवल बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए इस रिजर्व को फ्री बनाया गया है। ठीक है, तो ये सारे रिजर्व्स क्या होते हैं ये आपको अच्छी तरह पता है। ठीक है, तो ये सारे फ्री रिजर्व्स हैं, इनका यूज हम कर सकते हैं बाय बैक करने के लिए, मतलब अपने ही शेयर वापस परचेस करने के लिए हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया रिसोर्सेज की मीनिंग। आगे बात करेंगे मीनिंग ऑफ डेट। डेट क्या होता है? अभी हमने जैसे यहां पर हमने देखा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कंडीशन 3 है। आफ्टर बायबैक डेट इक्विटी रेशियो शैल नॉट बी लेस देन 2:1। मतलब डेट इक्विटी रेशियो बायबैक करने के बाद 2:1 से कम नहीं होना चाहिए। तो वहां पर डेट क्या कहेंगे हम? सेक्शन 68 में डेट क्या है? डेट किसको कहेंगे हम? मीनिंग ऑफ डेट बात करते हैं। यहां पर डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। जो भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है वो डेट में आती है। करंट लायबिलिटीज भी डेट में आती है। यहां पर भी करंट लायबिलिटीज पार्ट ऑफ डेट एज पर सेक्शन 68 ओनली। मतलब बाय बैक में ही डेट में करंट लायबिलिटीज भी लिया जाता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी लिया जाता है। अदरवाइज केवल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को लिया जाता है। लेकिन अभी हम केवल सेक्शन 68 पढ़ रहे हैं, मींस बायबैक पढ़ रहे हैं, तो यहां पर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज इन दोनों को डेट माना गया है। ओके, तो ये हो गई मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में क्या क्या आएगा आप देख सकते हैं, ये सारे, ये पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और ये सारे फ्री रिजर्व्स। ठीक है, आगे हमने मीनिंग ऑफ डेट देख लिया, डेट में क्या क्या आता है, ये सब डेट में आता है। आगे नेक्स्ट बात करेंगे हम अकाउंटिंग एंट्रीज की। अब बात करते हैं अकाउंटिंग की, कि शेयर्स बायबैक करने के बाद क्या एंट्रीज होती हैं, क्या जनरल एंट्रीज होती हैं। सबसे पहले जैसे ही हम शेयर बायबैक करेंगे तो फर्स्ट एंट्री जो होती है
वो शेयर बॉट बैक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। मतलब क्या है कि हमारा बैंक जाएगा, मतलब बैंक क्रेडिट हुआ, हमारे पैसे जाएंगे इसलिए क्रेडिट हुआ, शेयर बॉट बैक डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक, सिंपल है। आगे जब हम शेयर बायबैक कर लेंगे तो उस शेयर को क्या करती है कंपनी? कैंसल करती है। उन शेयर्स को कंपनी क्या करती है? कैंसल करती है। कैसे? यहां देखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर क्या है? इक्विटी शेयर क्रेडिट रहता है, इक्विटी शेयर क्रेडिट होता है, लेकिन जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे फेस वैल्यू से। किस वैल्यू से? फेस वैल्यू से। जितना भी इक्विटी शेयर कैपिटल हमने बायबैक किया उसको हम कैंसिल करने जा रहे हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे फेस वैल्यू से। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करेंगे। हमने कहा था किन किन रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं हम बायबैक के लिए, तो कैंसिलेशन अभी कर रहे हैं तो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम सबसे पहला प्रेफरेंस देंगे हम सिक्योरिटी प्रीमियम को, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करेंगे। ठीक है। अदर फ्री रिजर्व्स, अदर फ्री रिजर्व सेकंड प्रेफरेंस होगा, जो भी बैलेंसिंग फिगर बायबैक के लिए लगता होगा। टू शेयर बॉट बैक, तो शेयर बायबैक करने के लिए जो भी खर्चा लगा वो तो यहां आएगा क्रेडिट। ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा फेस वैल्यू से, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा जो भी बायबैक में जो भी पैसे लग रहे हैं वो। उसके बाद अदर फ्री रिजर्व, अगर कुछ बैलेंसिंग और भी फिगर्स हैं, कुछ और भी बैलेंस है तो वहां पर अदर फ्री रिजर्व डेबिट करेंगे। ठीक है। तो कैंसिलेशन की एंट्री क्या हो गई? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अदर फ्री रिजर्व्स डेबिट। यहां पर अदर फ्री रिजर्व में जनरल रिजर्व ले लेंगे, फिर रेवेन्यू रिजर्व ले लेंगे, फिर जो भी रिजर्व आपके पास है, जब तक आपका बायबैक कंप्लीट नहीं होता, वो फिगर जब तक नहीं कंप्लीट होता तब तक हम इसको डेबिट करते रहेंगे। अदर फ्री रिजर्व डेबिट टू शेयर बॉट बैक। ठीक है। तो ये अकाउंटिंग एंट्रीज हो गई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फाइनेंसिंग की, कि बायबैक की फाइनेंसिंग किस तरह से हो सकती है, किस तरह से बायबैक को फाइनेंस किया जाता है। दो तरह से, एक बाय रेजिंग इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बायबैक को फाइनेंस करना है हमको, हम किस तरह से फाइनेंस कर सकते हैं? एक तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल रेज कर सकते हैं, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम इशू करेंगे, उसके बाद हमारे पास पैसे आएंगे। इस तरह से हम बायबैक को फाइनेंस कर सकते हैं। और अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, सफिशिएंट फ्री रिजर्व्स है, तो हमें कैपिटल रेज करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे? आउट ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड, फ्री रिजर्व्स, ठीक है, अदर देन सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम को ले सकते हैं सीआरआर क्रिएट करने के लिए, लेकिन जो ट्रेडिशन है, जो कस्टम है, जो परंपरा है, वो क्या है? वो ये है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को हम सीआरआर क्रिएट करने के लिए नहीं लेते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हमने इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रेज करके, कैपिटल रेज करके हमने एक बायबैक किया, तो हम कैपिटल रेज करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे पास पैसे आएंगे। हमने बदले में क्या दिया? इक्विटी शेयर कैपिटल दिया। अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होगा। लेकिन एक कंडीशन है, अगर हम रेज कर रहे हैं कैपिटल तो वहां पर कंडीशन ये है कि हम सेम क्लास ऑफ इक्विटी शेयर कैन नॉट बी रेज्ड, सेम क्लास की इक्विटी शेयर हम रेज नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? एक अलग क्लास की सिक्योरिटी शेयर रेज करने पड़ेंगे, कैपिटल रेज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल क्या है क्लास का मतलब? यहां पर क्या सेम क्लास का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल हमने पहले शेयर इशू किया था 10 रुपीज ईच, 10 रुपए वाले शेयर इशू किए थे, वही शेयर हमें बायबैक करने हैं। फिर से हम बायबैक करने के लिए जब ही हमें कैपिटल रेज करना है तो हम 10 रुपए वाले ही शेयर नहीं इशू कर सकते, बल्कि हमें डिफरेंट कुछ करना पड़ेगा। 5 रुपीज ऑफ ईच, या फिर 12 रुपीज ऑफ ईच, या 15 रुपीज ऑफ ईच, 20 रुपीज ऑफ ईच। तो अलग क्लास का शेयर हमें, अलग क्लास का शेयर हमें इशू करना पड़ेगा कैपिटल रेज करने के लिए। ठीक है। और अगर हम प्रॉफिट से या फ्री रिजर्व से बायबैक करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? जितना भी हमने प्रॉफिट या रिजर्व यूज किया
बाय बैक करने के लिए उतने का हमें सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा उसी के फेस वैल्यू के बराबर। सर सीआरआर क्या है? सीआरआर है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ये क्यों क्रिएट किया जाता है? कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए ये क्रिएट किया जाता है, ये कह सकते हैं हम। क्योंकि देखिए, जब हम कैपिटल रेज करेंगे या फिर प्रॉफिट से हम बाय बैक करेंगे, दोनों ही सिचुएशन में कंपनी की जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो नहीं बदलेगी, वो वैसी ही रहेगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हमने प्रॉफिट यूज कर लिया, जो भी प्रॉफिट हमने यूज किया उसी के बराबर हम सीआरआर क्रिएट कर देते हैं। सीआरआर हम क्रिएट कर देंगे उसी के बराबर, सीआरआर क्रिएटेड। जब हमने प्रॉफिट यूज किया बायबैक करने के लिए तो उसी के बराबर हम सीआरआर क्रिएट कर देते हैं। और वो सीआरआर कहां आता है? लायबिलिटी साइड में, रिजर्व के सेक्शन में, वहीं आएगा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो क्या हुआ? प्रॉफिट गया, सीआरआर आया। अभी ये सीआरआर का यूज क्या हो सकता है? सीआरआर का यूज हो सकता है बोनस शेयर इशू करने के लिए। हम सीआरआर को केवल और केवल बोनस शेयर इशू करने के लिए ही यूज कर सकते हैं। ओके, तो बोनस शेयर इशू करने के लिए जब हम सीआरआर यूज करेंगे बोनस शेयर इशू करने के लिए, अल्टीमेटली ये बोनस शेयर क्या होगा? कन्वर्ट होगा किसमें? इक्विटी शेयर कैपिटल में। ठीक है, फिर ये इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है? कैपिटल है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया? कैपिटल स्ट्रक्चर तो बदला ही नहीं, कैपिटल स्ट्रक्चर वही रहता है। बायबैक करने के बाद कोई चेंज नहीं आता है, सेम कैपिटल स्ट्रक्चर रहता है। बस प्रॉफिट हमने यूज किया, सीआरआर हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, यहां पर हमने इक्विटी शेयर बायबैक किया और दूसरे हमने क्या कर लिया? इक्विटी शेयर रेज कर लिया। जितना बाई बैक करना है उतना इक्विटी शेयर रेज कर लिया, जितना हमने रिडीम किया उतना हमने बाय बैक कर लिया। फिर से कैपिटल बराबर। तो कैपिटल में कोई चेंज नहीं आता, कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता बाय बैक से। ठीक है, ओके। तो ये रहा बाय बैक का थ्योरेटिकल पोर्शन। इतना ही है, बाय बैक ऑफ शेयर बहुत ही छोटा चैप्टर है। और आगे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिर्फ, और उस क्वेश्चन से पूरी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी हमारे पास बाय बैक ऑफ शेयर्स की। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन पर। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसी के साथ बाय बैक ऑफ शेयर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत ही छोटा चैप्टर था बट इंपॉर्टेंट है, इजी है। आप इसे पढ़ के आप 5 to 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।